बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष उनके क्षेत्र में ऐसा दुरहाल बना हुआ है और सम्राट चौधरी जी बोलते कुछ है करते कुछ है। यहाँ के लोग घर मकान बेच के भागे जा रहे हैं और आप सिर्फ संविधान यात्रा निकाले हुए हैं। ये एक दिन का इनका समस्या नहीं है यहाँ पर कि आवाम का, पब्लिक का क्या है कि सिस्टम फेलियर है। ग्रामीण आशा दर के चक्कर में आवाम पीस रही है। वर्क ऑर्डर आएगा तब आदेश होगा तब काम होगा, हमेशा कहा जाता होता कुछ। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। इस वक्त आप देखना शुरू किए हैं लाइव सिटीज। इस वक्त हम खड़ा हैं सदर प्रखंड में, जहां पे बगल में सदर प्रखंड का मुख्यालय है और सदर थाना है। और ये जल जमाव जो देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी जल जमाव है, घुटने भर पानी है, ठेवना भर पानी है, कहीं कहीं जाने में बहुत तकलीफ होती है। और ये बरसात का पानी नहीं है, ये पानी हमेशा यहाँ पे 2500 साल से पानी इस जगह पे लगी रहती है। इसको लेके आज राजद के लोग जो है धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हैं। उनसे जानते हैं कि क्यों भूख हड़ताल पे बैठे हैं और मांगे क्या है। जी बताएंगे आप, आज आप भूख हड़ताल पे बैठे, वजह क्या है? वजह ये है कि जो एनडीए की सरकार जो झूठे वादा करने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं, कि संविधान समस्या को दूर करने के लिए नगर में जा रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं, तो उनके ही प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो है, जो वर्तमान में विधायक 6 बार से यहाँ हैं और उनके नगर का ये हाल है। वार्ड 17 और आपकी भी तो सरकार थी बीच में, तो हमारी सरकार जो थी तो मतलब वो मुझे मोटा मोटी 15-16 महीना के लिए आई और नगर विधायक उनको संज्ञान में दिया नहीं, इसीलिए हो सकता है काम नहीं हुआ, क्योंकि नगर विधायक के क्षेत्रफल में ही आता है, उनको संज्ञान में विधानसभा में उठाना चाहिए। लेकिन हम कह रहे 25 साल से जिनकी सरकार है उनके साथ क्या हो रहा है। वो जो 25 साल से यहाँ बैठे हुए हैं और 6 बार से यहाँ विधायक है, तो उनके संज्ञान में नहीं है। 500 फीट दूर पे उनका मकान है और यहाँ ब्लॉक है, बगल में ब्लॉक है, सटा हुआ ब्लॉक का मुख्य मार्ग है ये, और वो स्थिति है। तो आप जो लोगों को ठग रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं कि मतलब संविधान पंचायत लगा रहे हैं, नगर लगा रहे हैं, तो क्या संविधान यात्रा निकाले हुए हैं। आपके बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष उनके क्षेत्र में ऐसा दुरहाल बना हुआ है कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, यहाँ के लोग सही तरीके से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ के लोग घर मकान बेच के भागे जा रहे हैं और आप सिर्फ संविधान यात्रा निकाले हुए हैं। इसका क्या मतलब है? हमको तो लग रहा है पूरे प्रदेश को आप ठगने का काम कर रहे हैं और सम्राट चौधरी जी बोलते कुछ है करते कुछ है। अगर उनको लग रहा है संविधान यात्रा सही में निकाले हैं वो, तो यहाँ सदर ब्लॉक में आके संविधान यात्रा निकाले, अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के नगर विधानसभा में आके निकाले, तब हम समझेंगे संविधान यात्रा आप सफल रहा। जी बताएंगे, समस्या का अगर समाधान नहीं हो पाता है आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? समस्या का समाधान अगर अभी नहीं हो पाता है तो हमारे नेता श्री भोलू यादव जी हैं, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग आगे इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। उनके दिशा निर्देश पे हम लोग आगे की कार्रवाई करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम के उप महापौर नाजिया हसन वो भी इस धरने पर बैठी हुई है। देखिए एक बाइक आ रही है, किस तरह जो है पानी में पानी को पार कर रहे हैं और काफ़ी परेशानी में लोग हैं। नाजिया हसन जी हैं, उनसे जानेंगे कि आप बताएं कि क्या वजह रही कि आपको यहाँ बैठना पड़ा, आप महापौर हैं आप। सबसे पहले तो बता देना चाहती हूँ कि ये कोई एक दिन का मसला नहीं है, ये एक दिन का इनका समस्या नहीं है यहाँ पर कि आवाम का, पब्लिक का। कम से कम 20 से 25 सालों से ये दुर्दशा देख रहा है। मैं कंटिन्यू इनकी प्रॉब्लम 3.25 साल से सुन रही हूँ और समस्या को समाधान करने के लिए पहल कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है कि सिस्टम फेलियर है। वो जनरेटर चलाने में सक्सेस है, वो पानी क्या कहते हैं वहाँ पर स्टाफ को नियुक्ति करने में सक्सेस है। समस्या का समाधान क्या होता है पहले समझिए। अगर नाला का प्रॉब्लम है तो आप अटेंडेंट नाला का आदेश दीजिए। नाला अगर अतिक्रमण है तो तुरंत सीओ को आदेश दीजिए, ना भी करवाइए, सरकारी जमीन है उसको खाली करवा करके नाला का निर्माण करें। मेरे घर के जस्ट बगल में वार्ड 38 में कम से कम 2-2.5 साल से जनरेटर चल रहा है। आप अभी किस वार्ड में बैठे हुए हैं? मैं ये वार्ड नंबर का 17 का समीकरण 17 है। तो नगर निगम का काम है जल जमाव से मुक्ति कराना, साफ सफाई करना। जी। आखिर क्या वजह रह गई कि आप ये समीकरण बन जाता है। ग्रामीण आशा दर के चक्कर में आवाम पीस रही है। देखिए टैक्स सब दे रही है, सदर भी दे रही है और ग्रामीण भी दे रही है, सब दे रही है टैक्स,
लेकिन ये समीकरण जो है इनका सदर और ब्लॉक और ये क्या कहते हैं ग्रामीण के चक्कर में ये जनता को परेशानी का झेलना पड़ा। अड़चन यहाँ की व्यवस्था पे बता देती हूँ। ये मेरा वार्ड नहीं है, ये सदर का है। ये सदर के विधायक जी हैं, वो काम करेंगे। ये हमारा एरिया नहीं है, वहाँ के हमारे वोटर नहीं है। छोड़ो उधर का समस्या, उधर नहीं करना। देखिए, अगर चाहे तो समस्या का समाधान 1 घंटे में हो सकता है। जैसे कि अभी हम आपको बता देते हैं, अभी तुरंत अगर दरभंगा शहर में खबर आ जाए कि वो मंत्री आ रहे हैं, वो विधायक आ रहे हैं, वो मंत्रिमंडल आ रहे हैं, वो MP आ रहे हैं, तो देखिए कि तुरंत 1 घंटे के अंदर में रोड चकचकाती हुई नजर आएगी। बड़े बड़े बैनर इतनी खूबसूरती से सजो सवार हो जाएगी। आज देख लीजिए जाके दुर्दशा उसके बाद क्या होती है। अच्छा, ये बताएंगे कि आपने इस मुद्दे पे बैठक हुई है, नगर निगम बैठक किया समाधान के लिए? हमेशा बात रखा जाता है कि उधर का समस्या। मैं खुद शांति समिति की बैठक में जब बैठती हूँ DM सर के पास, तो वहां पे ये रखती हूँ कि उधर का निदान निकलवा दीजिए। बुडको की मीटिंग हुई तब मैंने वहां पे नगर निगम में बुडको की मीटिंग हुई, सारे हमारे माननीय वहां पे थे, वहां पे उठाए कि इसका समस्या समाधान निकले। जी मैडम, हमारा लेंथ उधर तक कम हो गया, आगे फिर एस्टीमेट बनेगा, तब वर्क ऑर्डर आएगा, तब आदेश होगा, तब काम होगा। हमेशा कहा जाता होता कुछ नहीं। तो बहुत बदहाल स्थिति है वार्ड नंबर 17 जो सदर प्रखंड में पड़ता है। यहाँ की स्थिति को देखते हुए जो राजद के हैं वो लोग धरने पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हैं। नौबत यहाँ तक आ गई कि ये नगर निगम के जो उप महापौर है दरभंगा नगर निगम के, उनको भी बैठना पड़ा। उनकी जो भी कभी भी बात उठाती है इस वार्ड के बारे में, इस जल जमाव के बारे में, तो अनसुनी कर दी जाती है। आप हमारे एक देख सकते हैं कि वहाँ पे इसमें बाइक जा रही थी, एक जो पानी में जाके बाइक बंद हो गई है और वो ठेलने पर विवश है। एक महिला को पीछे लेकर बैठे हुए, उनके हाथों में जूते हैं। यह हाल है इस नगर निगम का और इस प्रखंड का। और यहाँ जो है समस्या, जैसा कि उप महापौर ने बताया है कि ये सदर और नगर निगम के चक्कर में यहाँ का काम नहीं हो पाया है। बहरहाल अब ये देखना पड़ेगा इस समस्या का निदान कब हो पाता है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष उनके क्षेत्र में ऐसा दुरहाल बना हुआ है और सम्राट चौधरी जी बोलते कुछ है करते कुछ है। यहाँ के लोग घर मकान बेच के भागे जा रहे हैं और आप सिर्फ संविधान यात्रा निकाले हुए। ये 1 दिन का इनका समस्या नहीं है यहाँ पर कि आवाम का, पब्लिक का क्या है कि सिस्टम फेलियर है। ग्रामीण सदर के चक्कर में आवाम पीस रही है। वर्क ऑर्डर आएगा, तब आदेश होगा, तब काम होगा। हमेशा कहा जाता होता कुछ। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष उनके क्षेत्र में ऐसा दुरहाल बना हुआ है और सम्राट चौधरी जी बोलते कुछ है करते कुछ है। यहाँ के लोग घर मकान बेच के भागे जा रहे हैं और आप सिर्फ संविधान यात्रा निकाले हुए। ये 1 दिन का इनका समस्या नहीं है यहाँ पर कि आवाम का, पब्लिक का क्या है कि सिस्टम फेलियर है। ग्रामीण सदर के चक्कर में आवाम पीस रही है। वर्क ऑर्डर आएगा, तब आदेश होगा, तब काम होगा। हमेशा कहा जाता होता कुछ।